के लिए आपकी मैडम अलका जी लाई है कुछ। तो अलका जी अब आप प्रकट हो और बच्चों को दें ज्ञान। विशेष अपना वीडियो बंद कर लो, मैडम का वीडियो आएगा। नाम नहीं आ रहे बच्चों के। हाँ, बच्चों के नाम आ रहे हैं। आदित्य, अच्छा, आर्यन, ईशानवी, अच्छा, सोयास, विशेष, याग्निक। अभी मुझे इतने बच्चे दिख रहे हैं, और भी आ जाएंगे। अभी करीब 8-9 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप जैसे भी इनसे चर्चा करना चाहते हैं उस प्रकार से चर्चा करें। आपका यदि प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर कर लें। हाँ, प्रश्नोत्तर भी है, स्टोरी भी है, जो पहले करना हो कर लेती हूँ। तो पहले आप प्रश्नोत्तर कर लें, बाद में स्टोरी कर लें। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, नमस्ते बेटा, सब लोगों को नमस्ते। हाँ, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। चलो, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कल मैंने बोला था ना कृष्ण जी से संबंधित क्वेश्चन पूछूंगी। सबने तैयारी की? नाम नहीं याद है। यस मैम। अच्छा, चलो, बहुत इजी पूछती हूँ मैं। बताओ, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आदित्य चतुर्वेदी। मैम मथुरा। मथुरा में? तो कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह पे थी उनके मम्मी पापा जब उनका जन्म हुआ था? जेल में मैम, जेल में। जेल में। हाँ, कौन बोले? आदित्य चतुर्वेदी, है ना? यस मैम। हाँ, अब ये है अर्नव। अर्नव, आप बताओ। मैडम जो उत्तर अच्छा दे उसको वेरी गुड की दे दिया करो। हाँ जी, हाँ जी, दे दूंगी गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। ये अर्नव, श्री कृष्ण जी के माता पिता का क्या नाम था, जिन्होंने पैदा किया था, जहाँ पैदा हुए थे ना जेल में, उनका? मैम मैं कल आया नहीं था, मेरा अच्छा, इंटरनेट इशू था। अच्छा बेटा, ठीक है। उनके माता पिता का नाम, हाँ, देवकी और वासुदेव जी था। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन है? विशेष, अर्नव हो गए। गुनीश्री शर्मा, इनसे तो टफ पूछना पड़ेगा, तो बहुत इंटेलिजेंट है। गुनीश्री, आप बताओ, श्री कृष्ण जी के भाई का क्या नाम था? मैम बलराम। वेरी गुड, वेरी गुड। और उनकी बहन? मैडम नाम मैं बोल देता हूँ। अच्छा, और उनकी बहन का क्या नाम था? गुनीश्री बताओ। मैम सुभद्रा। अरे वाह, वही मेरे को पता था, ये तो सब जवाब दे देंगी। वेरी गुड। आर्यन। हाँ, आर्यन। श्री कृष्ण जी के अस्त्र क्या था? मैम चक्र। वेरी गुड, सुदर्शन चक्र। अनन्य। अच्छा, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? अनन्य किसका? अनन्य चतुर्वेदी। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? रणभूमि। रणभूमि। मैडम रणभूमि बोल रहा है। नहीं, कुरुक्षेत्र में हुआ था बेटा। ठीक है। कुरुक्षेत्र। हाँ, श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को किस नाम से मनाते हैं अपन लोग? ईशानी बताओ। मैम श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है भगवान का, तो कौन से नाम? मैम मैं बताऊं? अभी मैम नहीं, मैं बता दूं सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ मैम बोलो। मैं बताऊं? नहीं बेटा, जिसका नाम बोलेंगे वो बताओ, अभी आपका भी नंबर आएगा। ओके मैम। ईशानवी। सर, सर कृष्ण जी का जन्मदिन। मैम मैं बताऊं? नहीं, और अभी विशेष बताओ, विशेष तुम बताओ। दही हांडी मैम। जन्माष्टमी, दही हांडी बोल रहे हैं। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ईशानवी तैयार कर लो, जन्माष्टमी है। सिद्धि। अच्छा, अगला नाम है सिद्धि गुप्ता। श्री कृष्ण जी के मामा जी का क्या नाम था? सिद्धि गुप्ता बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला नाम है श्रेयस। श्रेयस गुर्जर। हाँ,
श्री कृष्ण जी किस युग में पैदा हुए थे? कठिन है थोड़ा, है ना, बच्चों के हिसाब से। मैम त्रेता युग। मैम गुरुजी, त्रेता युग। गुरुजी थोड़ा सा कठिन है ना बच्चों के हिसाब से। कोई बात नहीं, फिर भी बच्चे द्वापर त्रेता कलयुग द्वापर समझते युग, हैं। हाँ द्वापर युग में, चलो अच्छा है, पता तो है ये। हाँ याग्निका अगला नाम है, याग्निका जी। कृष्ण अर्जुन संवाद किस ग्रंथ में है? कृष्ण और अर्जुन जो संवाद हुआ था रणभूमि में। मैम नहीं बेटा, जिसका गुरुजी ने नाम लिया। याग्निका। याग्निका। बोलो किसमें हुआ था? गीता। वेरी गुड, वेरी गुड, भगवत गीता। ठीक है। और कृष्ण जी, कौटिल्य शर्मा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कौटिल्य। कौटिल्य, ये तो बता देगा इंटेलिजेंट बच्चा। कौटिल्य बताइए, कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? आपने थोड़ा कठिन पूछ लिया ना। अच्छा हाँ ठीक है, चलो रहने दो, 18 दिन चला था, रहने दो। अच्छा ये बता दो, पांडव कितने भाई थे? ये बता दो गुरुजी। पूछ लीजिए। हाँ जी, पांडव कितने भाई थे ये बता दो। और उनका, ये तो इजी है। मैम मैं बताऊं? मैम 5। जिसका नाम लिया है वो बोलेगा। गुरुजी आपने किसका नाम लिया? कौटिल्य बताओ। कौटिल्य, कौटिल्य का नाम लिया ना? नहीं बेटा, मैम मेरा भाई है तो वो मेरी माइक से बोल रहे हैं, उसके क्या बोल रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। कौटिल्य आप बोलो। मैम हाँ मैं अपनी दीदी के फोन से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बोलो। अच्छा ठीक है, बोलो बेटा। पांडव कितने भाई थे और उनके क्या नाम? भाई थे नाम पता है? मैम। यस हाँ बताओ। मैम, युधिष्ठिर, भीम, वेरी अर्जुन गुड। और नकुल और सहदेव। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, और गुरुजी और है बच्चे? हाँ, कुहू और पीहू। अच्छा, कौरव कितने भाई थे? कुहू। कुहू। मैम 5। कौरव बेटा, कौरव कितने? नहीं, पांडव। 5 तो पांडव थे। कौरव कितने भाई थे? मैं बताऊं? नहीं है वो मैम कुहू पीहू हाँ हाँ, वेरी गुड, बोलो बोलो बेटा। हाँ बोलो। मैम 100 भाई थे। वेरी गुड। और सबसे बड़े वाले का नाम क्या था? एक का नाम बताओ बस। मंत्रिता। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? दुर्योधन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन। और कौरवों के माता पिता का नाम क्या था? कोई पीहू, पीहू रह गई ना गुरुजी? यस हाँ बोलो। उनके माता पिता का नाम क्या था कौरवों के? और उनके पिता को क्या प्रॉब्लम? गांधारी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गांधारी। और उनके पापा अंधे थे। हाँ अंधे थे, क्या नाम था? धृतराष्ट्र। नाम नहीं पता। ठीक, ओके चलो, बहुत अच्छा जवाब दिया, सब बच्चे बहुत होशियार है। गुरुजी हो गए सारे बच्चे? नमस्ते मैम। हाँ, कोई रह गया है क्या? यस मैम। मंत्रिता। मंत्री साहब से पूछा तो था अभी गुरुजी ने। नहीं नहीं पूछा? अच्छा बताओ, श्री कृष्ण जी ने किस राक्षसी का वध किया था? जी वो थी पूतना। अरे वाह, वेरी गुड। मैंने बहुत कठिन पूछे, वो भी आप लोगों ने सबने बता दिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो अब मैं, गुरुजी अब कहानी सुनाओ। जी सुनाइए। कल भी Yes, मैं ma'am. ऐसी प्रश्न पूछूंगी और आप लोग आंसर दोगे, ठीक है? इजी इजी पूछूंगी, ठीक है? चलो, मेरी कहानी का नाम है जिद्दी बच्चा, ठीक है? कहानी का नाम है जिद्दी बच्चा। एक शहर में एक राजू नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसको क्या है, उसको घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
जब भी उससे कहती हूँ उसकी मम्मी खाने को, तो वो कहता था नहीं मुझे पिज्जा खाना है। जब उसकी मम्मी स्कूल से घर आया तो उसकी मम्मी कहता मम्मी बहुत तेज भूख लगी है। उसकी मम्मी ने कहा खाना बना हुआ है, लंच कर लो। कहता नहीं मुझे तो चिप्स खाने हैं। फिर मम्मी ने कहा अच्छा दूध पी लो, केला सेब खा लो। कहता नहीं मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ऐसे करके वो खाना नहीं खाता था। रात को डिनर के समय उसके पापा मम्मी खाना खाने बैठे तीनों, तो उसको पराठा सब्जी दी तो वो कहता मेरे को ये नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो उसके पापा ने डांट लगाई तो वो डर गया। तो उसने क्या किया, पास में ही एक प्लांट था, गमला था, उसमें उसने पराठा और सब्जी डाल दी। और फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने के लिए जाने लगा तो उसकी मम्मी ने दूध दिया। तो बोला मुझे दूध नहीं पीना, मुझे ये नहीं खाना पराठा, मुझे तो चिप्स लेके दो। तो उसकी मम्मी बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा, उसके पापा ने डांटा तो उसको दूध दिया। उसने दूध पिया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया। पापा उसके ऑफिस जा रहे थे, ये फेंक के स्कूल चला गया। अब उसके पापा बाहर थे, उनको दिखा कि दूध फैल रहा है। वो ऊपर आए तो उन्होंने उसकी मम्मी से कहा कि देखो राजू ने ये दूध फैला दिया है, और आजकल कितने बच्चों को तो दूध मिलता ही नहीं है पीने को, तरसते हैं खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, और ये बच्चे को हम दे रहे हैं, मिल रहा है, तो ये खा नहीं रहा। तो उसकी मम्मी ने कहा इसने रात का खाना भी ये प्लांट में डाल दिया था और इसने नहीं खाया। अब वो दोनों बहुत परेशान हो गए। वो दोनों मम्मी पापा उसके स्कूल गए। तो टीचर ने बोला कि हाँ ये तो पढ़ने में भी बहुत पीछे होता जा रहा है, इसका मन नहीं लगता और ये कमजोर भी होता जा रहा है। तो उन्हें टीचर ने उनको कोई बात समझाई उसके मम्मी पापा को, और वो लोग घर आ गए। घर आके थोड़े दिन बाद राजू का बर्थडे था। तो उन्होंने क्या किया, खूब चिप्स बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें मंगवाई और सब फ्रेंड्स को उसको खिलाई। राजू बहुत खुश हुआ। जाते समय टीचर ने उसको एक प्लांट दिया। बोले राजू ये तुम्हारा विश प्लांट है, इसकी बहुत अच्छे से केयर करना, जो विश मांगोगे पूरी हो जाएगी। उसने कहा यस मैम मैं करूंगा। नेक्स्ट डे वो पौधा थोड़ा मुरझाने लगा तो उसके वो बोला मम्मी इसको पानी देना है। तो उसकी मम्मी बोली कि पानी दे के क्या करोगे बेटा, इसको तो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, क्योंकि तुम भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दूध नहीं पीते हो। तो उसने कोल्ड ड्रिंक खोली और पौधे में डाल दी। नेक्स्ट डे फिर पानी डालना था। ऐसे करके 2-3 दिन वो कोल्ड ड्रिंक डालता रहा। अब पौधा मुरझाने लगा। राजू को चिंता हुई कि ये तो मेरा विश प्लांट है। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा इसको क्या करें। तो बोले बेटा इसमें खाद देनी पड़ेगी। तो बोले पापा खाद क्या। बोले ऐसा करो बेटा चिप्स पिज्जा सब पीसो और इसमें डाल दो। तो उसने वैसे ही किया, डाल दिया, पौधा बिल्कुल सूख गया। अब वो बहुत चिंता में हो गई उसको, राजू को, कि मेरा ये विश प्लांट सूखता जा रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके फिर मम्मी पापा ने समझाया कि देखो बेटा अगर ये पौधे को पानी चाहिए, घर की चीजें चाहिए, आप ये पिज्जा बर्गर अगर ये पौधा सहन नहीं कर पा रहा, तो सोचो आपके शरीर में जब ये कोल्ड ड्रिंक जाती होगी, पिज्जा जाता होगा, बर्गर जाता होगा, तो कितना नुकसान देता होगा। इसीलिए हमेशा घर का खाना खाओ। फिर राजू को बात समझ आई, उसने घर का खाना शुरू किया, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई और वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। इस कहानी से यही मॉरल अपने को शिक्षा मिलती है कि बाहर का खाना ठीक है, कभी कभी खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप रोज ही मम्मी से जिद कर रहे हो कि हमें दूध नहीं पीना, पिज्जा खाना है, चिप्स खाने हैं। तो ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। ये जो ये चीजें होती हैं ये बॉडी में जाके बहुत नुकसान देती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का बना खाना खाए। ठीक है। इस तरह राजू को आदत पड़ गई घर का खाने की, और अभी तो आप लोग लॉकडाउन में बाहर का खा नहीं रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि शॉप्स खुले तो खूब बाहर का खाओ। इसीलिए घर का खाना, मम्मी के हाथ का शुद्ध खाना खाना। ओके। जय गणपति की। थैंक यू मैम। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम। घर का खाना खाओ, अच्छा खाओ, Thank you, हेल्दी ma'am. रहो। बाहर की चीज कभी कभी खाएं, रोज नहीं खाएं। रोज ठीक नहीं है। तो अब हमारे सामने है इंग्लिश की कक्षा के लिए देवयानी मैम, जो आपको अंग्रेजी के कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस करना बताएंगी। तो देवयानी जी अब आप अपनी कक्षा जी, को स्वीकार जय करें। गणपति की सभी बच्चों। सभी बच्चों से आग्रह है जय गणपति की मैम। कि जय गणपति की मैम। बिना कारण से अपना वीडियो ना खोलें, बच्चे अपना वीडियो बंद रखें। सर को सुनो, गुरुजी को विशेष सुनो। वीडियो बंद रखो, सभी बच्चे वीडियो बंद रखें। वीडियो बंद रखो सब लोग अपना अपना, जब कहेंगे तभी खोलेंगे। हम सबसे पहले सभी ने होमवर्क कर लिया। यस मैम। यस मैम।
यस मैम। ठीक है, पहले मैं कल के सेंटेंसेस ले रही हूँ। यस तो जिन्होंने किए हैं वो बताएंगे और बाकी जो अपने आप को मैच करेंगे सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है रीता नाचती है। कौन बताएगा? जल्दी से बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम रीता डांस। मैम रीता इज डांसिंग। देवयानी जी मैं नाम बोल देता हूँ। हाँ जी सर, आप नाम बोल दीजिए मुझे। रीता डांसेस। जी, मुझे नाम दिख नहीं रहे हैं, थोड़े से दिख रहे हैं। मैम मैं बताऊं? मंत्रिता शर्मा। ओके, बताओ। पहला सेंटेंस रीता डांसेस। गलत है। मैंने कल आपको बोला था आईएनजी यूज नहीं होगा इन सेंटेंसेस में, फिर आपने आईएनजी क्यों लगाया? एक एक का नाम बोलेंगे, वही बताएगा। आर्यन बताओ। मैम मैं बताऊं? मंत्रिता शर्मा। यस मैम। जिससे हाँ, पूछा जाए मंत्री तो बोलेगा। आर्यन बोलेंगे। आर्यन है? मैम रीता डांसेस। रीता डांसेस, वेरी गुड आर्यन। अब ये बताएंगे गुरुजी, आप कोई नाम बोल दीजिए। नाम तो बहुत है, मैं बोलता हूँ गुणीश्री। गुणश्री बोलो। मोहन स्कूल जाता है। मोहन गोज टू स्कूल। वेरी गुड। नेक्स्ट विशेष नाम शर्मा। बोल दीजिए। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। बॉयज प्ले फुटबॉल। गुड, वेरी गुड। पीहू, ऊहू शर्मा। मैं खाना खाता हूँ। I ate food. I eat food. आई एट फूड या आई ईट फूड? I eat food. वेरी गुड। एट जो है वो पास्ट टेंस होता है, यहाँ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो Yes, आई ईट फूड। कौटिल्य नेक्स्ट, शर्मा। कौटिल्य बताओ। श्याम कहानी लिखता है। कौटिल्य। Shyam write story. यहाँ पे राइट आएगा, श्याम एक है। श्याम इज वन। क्या आएगा? Yes. श्याम राइट स्टोरी, एस लगेगा उसमें। ओके। मीरा फूल तोड़ती है। याग्निका शर्मा। याग्निका बोलो। मीरा फूल तोड़ती है। Mira plucks the flower. वेरी गुड। मीरा प्लक्स द फ्लावर। कृतिका चतुर्वेदी। कृतिका बताओ। हम फल खाते हैं। He ate fruits. फिर से बोलो। He ate fruits. हम हैं तो ही कैसे होगा? ही तो वह होता है। हम के लिए क्या लगाओगे आप? Ma'am, वी ईट फ्रूट्स। यहाँ पे मंत्रिता एस नहीं बेदी। लगेगा। fruits. मंत्रिता नेक्स्ट, शर्मा। मंत्रिका। वह गाना गाता है। Ji, he sings a song. वेरी नाइस, वेरी गुड। ही सिंग्स ए आदित्य सॉन्ग। चतुर्वेदी। आदित्य बताओ। तुम वहां जाते हो। I can't listen. तुम वहां जाते हो। जल्दी बोलो। आदित्य। Go there. भूल गए? ओके। अर्नव। नेक्स्ट, अर्नव बताओ। मैम मैं कल क्लास में नहीं आया था। आर्यन। आर्यन बताओ। यस तुम वहां जाते हो। जल्दी से बोलो। मैम। मैम यू आर गो। मैम यू। आईएनजी क्यों लगाया? आईएनजी मैंने बोला था इन सेंटेंसेस में नहीं लगेगा। मैम यू गो। यू अनन्या। गो। कहा? पूरा बोलो। यू गो देयर, वहां भी लगा है ना।
यू गो देयर। ठीक है, अनन्या बताओ, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं पढ़ रहा हूँ नहीं, पढ़ता हूँ। इसके क्या बताया था? मैम मैं बताऊं? बताओ। आई रीड बुक। आई रीड बुक, वेरी गुड। तो काफी बच्चों को समझ आ गया और बाकियों ने उन्होंने मेहनत नहीं की। जैसे कल छोड़ के गए थे वैसे ही ब्लैंक आए हैं। घर जाके इनको करना है, पढ़ना है। घर जाके नहीं, घर में ही रहते हुए पढ़ना है आपको इनको दोबारा से। ठीक है, आज हम अभी हेलो गुरुजी मैम। स्लाइड लगाएंगे। हाँ जी बेटा। मैम आपने मेरा नाम नहीं बोला। बेटा पूरा हो आपका गया, आप कल बोलेंगे। कल बोलेंगे हम। ठीक है, हमारे पास ठीक है मैम। स्क्रीन आ गई क्या? हाँ जी सर, आ गई गुरुजी। ठीक है। देखो आज मैंने फर्स्ट डे जब पहला दिन था, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाषा के भाग। तो ये आपके पास स्लाइड है, इसमें आप पढ़ सकते हो जूम करके कि हमारे पास शब्द होते हैं, शब्दों को कहते हैं वोकेबलरी। जब हम कई शब्दों को एक साथ जोड़ के बोलते हैं तो वो सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या हम इस ग्रुप ये जो हमारे पास शब्दों के ग्रुप हैं, इनको कैसे भी बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, राम इज अ टीचर। ठीक है, अब राम इज अ टीचर, ये कई शब्द हैं इसमें और इन शब्दों ने मिलके सेंटेंस बनाया है। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को कैसे भी उल्टा पुल्टा जोड़ दोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप कहोगे टीचर ए इज राम, सेंटेंस नहीं बना। तो इसके लिए प्रॉपर एक सीक्वेंस है। ठीक है, उस सीक्वेंस को नोट करो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इतना लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन। ठीक है, और फिर होता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो हम काम कर रहे हैं उसको बताती है वर्ब। और वर्ब के बाद ये प्रोनाउन, अभी गुरुजी पहली वाली स्लाइड चल रही थी नाउन वाली जी। ठीक है, तो ये नाउन है और वर्ब के बाद एक और नाउन आता है। एक सेंटेंस में कई नाउन हो सकते हैं, तो वर्ब के बाद एक और नाउन होता है, उस नाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के पहले जो नाउन आएगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के बाद जो नाउन आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नाउन क्या है? नाउन आप लोग जानते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज का नाम जो है वो नाउन होता है। तो अब इतना समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। नाउन जो वर्ब से पहले यूज होता है, जिसके लिए कि सेंटेंस बनाया जाता है, मेन हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, वो सब्जेक्ट है। फिर वर्ब आएगा, वर्ब बताता है कि ये कर्ता क्या कर रहा है और कैसे कब कर रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है के लिए ऑब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन होता है। ठीक है, तो अब हमारा दूसरी स्लाइड, सर्वनाम, प्रोनाउन। वो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो शब्द नाउन की जगह पे प्रयोग होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को हटा देते हैं। राम इज ए टीचर, सब्जेक्ट राम है, अब राम को हमने रिप्लेस कर दिया ही से, ही इज ए टीचर। तो सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट
प्रोनाउन में बदल गया, नाउन से प्रोनाउन में बदल गया। अब ये देखो, कुछ आपको स्लाइड में ये आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है फर्स्ट पर्सन में, वो होते हैं आई, वी। और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं वो आता है मी या अस। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप ये नोट करते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आई की जगह पे मैं, आई मतलब मैं, वी मतलब हम। और ऑब्जेक्ट में जो होता है मी मुझे, अस हमें, या ठीक है, मी मुझे और अस हमको, हमें या हमको। और एक और पॉजेसिव होता है, नाउन कहते, प्रोनाउन कहते हैं इसको, वो होता है माय मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, OUR अवर मतलब हमारा। इनकी हिंदी साथ साथ लिखते जाओ अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने आज हम के लिए ही यूज किया था, वो गलत था। हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के स्थान पे यू आता है। यू मतलब तुम, आप, ठीक है। एक है या कई हैं, दोनों के लिए यू यूज होता है। फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है वो भी यू। तुम और तुम्हें, दोनों के लिए हम यू प्रयोग करते हैं। और पॉजेसिव की जगह पे जो आता है वो होता है योर, तुम्हारा, आपका, ठीक है। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही मतलब वह लड़के के लिए, बॉय के लिए। शी मतलब वह लड़की के लिए। और दे प्लूरल, वे, कोई भी हो सकता है, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, वे। और इट नॉन लिविंग चीजों के लिए, ठीक है। इट इज ए बुक, इट इज ए चेयर, लाइक दैट। ही इज ए चेयर नहीं कहेंगे, शी इज अ चेयर नहीं कहेंगे, इट यूज करेंगे। और मोस्टली एनिमल्स के लिए भी इट यूज करते हैं। इट इज ए डॉग, ही इज अ डॉग। ज्यादातर लोग बोलते हैं ही इज अ डॉग, लेकिन ही नहीं कहा जाता। डॉग हो और कोई एनिमल हो उसके लिए इट यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। और प्लूरल दे की जगह देम। इट ही रहता है प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी, ठीक है। और देम आएगा, उनको, उसका, ठीक है, लाइक दैट। और पॉजेसिव में हिज, हर, इट्स, इट की जगह इट्स, उसका। ये डॉग की पूंछ है, इट इज डॉग्स टेल। या इट एंड में आएगा पॉजेसिव के लिए, इट्स माय पेन। और देम के लिए देयर आएगा, हिज, हर, दिस इज हिज बुक। हाँ जी, मैम आपने मेरे को गेस्ट क्यों बना रखा है? आप मेहमान हो ना इसलिए। नहीं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना उस पे पढ़ो। आपको आवाज आ रही है, स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, बस उसके बाद ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई आपको पर्सनल प्रोनाउन की? यस मैम। सबने नोट कर लिए? यस मैम। ठीक है।
अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि माय का, राम इज माय फ्रेंड, ठीक है। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है इज, ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड। पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ एक नाउन भी जरूरी है। मेरा, मेरा क्या, कुछ तो होगा, मेरा पेन, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, तो उस प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट में नाउन भी होगा। तो ये हमारे हो गए प्रोनाउन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है वर्ब। वर्ब होती है, क्या होती है वर्ब? क्रिया होती है। मैम क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? जो सब्जेक्ट है, करता है, जो वो काम कर रहा है, उसको हम क्रिया बोलते हैं। बिल्कुल, जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया होती है। और ये जो हम आगे टेंस पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये पास्ट में भी हो सकता है, काम हो चुका था, काम अभी हो रहा है, या काम आगे होगा। ये टाइम जो है हमें वर्ब बताती है, ठीक है। यस मैम। और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कुछ, जो कि जिनका काम मीनिंग एग्जैक्टली नहीं होता, जो सिर्फ क्रिया को हेल्प करती हैं। जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें क्या होगा, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी। कल मैंने आपको ये बताया था, आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, शी के साथ क्या लगता है, ठीक है। इसको हम वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लाइड में एक एग्जांपल दिख रहा है, आई सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। आई सिंग ए सॉन्ग, ही रीड्स ए बुक। इसमें आई क्या है? मैं। आई प्रोनाउन, मैं, आई प्रोनाउन है, बिल्कुल सही। सिंग क्या है? गाना। मैम कुछ गाना। गाना तो है, लेकिन हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में क्या है? वर्ब है, ठीक है। और ए है आर्टिकल, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। और सॉन्ग क्या है? मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो सिंग है, सॉन्ग कैसे वर्ब होगा? सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन है, सॉन्ग नाउन है, ये सब्जेक्ट है, और सॉन्ग जो है वो वर्ब है। ही रीड्स ए बुक, इसमें ही क्या है? प्रोनाउन। वेरी गुड। रीड्स क्या है? वर्ब। वर्ब। ए आर्टिकल, इसको। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको ये समझ में आ गया सब्जेक्ट कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब हम आएंगे एडजेक्टिव पे, ठीक है। अभी हम ये टेंस जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे आईएनजी लगेगा, कहाँ पे ईडी लगेगा, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो कर्ता के गुण को बताता है, ठीक है। कर्ता मतलब हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एडजेक्टिव बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट कितना है। इन दो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण देता है।
विशेषण देखो नाम से ही पता लग रहा है, विशेषता बताने वाला। और किसकी विशेषता बताएगा? कर्ता की। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रोनाउन की मैम सब्जेक्ट नाउन ही होगा, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बताता है जो शब्द, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ए गुड बॉय, ठीक है। मैम गुड मैम गुड उसकी एडजेक्टिव विशेषता है। मैम गुड इज उसकी मैम गुड विशेषता है उसकी। किसकी विशेषता है गुड? मैम बॉय की। बॉय की। मैम बॉय की। बॉय नाउन है, बॉय नाउन है ना। और Yes, नाउन ma'am. कैसा है ये बता रहा है गुड। तो गुड क्या हुआ? मैम विशेषता। एडजेक्टिव। एक और सेंटेंस है, शी इज अ लिटिल गर्ल। यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, शी इज अ लिटिल गर्ल। मैम लिटिल इज एडजेक्टिव। वेरी गुड। लिटिल एडजेक्टिव है, गर्ल मैम लिटिल इज एडजेक्टिव। नाउन वेरी गुड। तो अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क है? प्रोनाउन देखो, नाउन को हटा के यूज होता है, नाउन के साथ यूज नहीं होगा प्रोनाउन। नाउन को हटा देता है, नाउन को रिप्लेस करता है, फिर प्रोनाउन यूज होता है। और एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन के साथ में यूज होता है। जनरली अब एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट वाले नाउन के साथ ही यूज होता है। क्लियर? समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम वेरी गुड। अभी मैं इसके ऊपर आपको होमवर्क में सेंटेंस दूंगी, और जो होमवर्क दिया यस जाएगा मैम वो खुद से करना है घर में, मम्मी पापा की किसी की हेल्प के बगैर। समझ गए ना? ओके मैम यस मैम। ओके मैम। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, फटाफट हम एडवर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है फिफ्थ जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब होता है, ये स्लाइड आगे आ गई गुरुजी, फिफ्थ चाहिए हमको। हाँ ये आ गया, क्रिया विशेषण। अभी हमने किसका विशेषण पढ़ा? नाउन का। नाउन का विशेषण पढ़ा, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये वर्ब का विशेषण है। ये वर्ब का विशेषण है। वर्ब के बारे में क्या बताता है? वर्ब कैसा है, ठीक है। वर्ब कैसा है, और सिर्फ क्रिया के बारे में नहीं बताता, ये दूसरे विशेषण के बारे में भी बताता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। क्रिया विशेषण, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों की विशेषता बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लो। एन एडवर्ब इज ए वर्ड that modifies a verb, an adjective or another adverb, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम वॉक्स स्लोली, ठीक है। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। मैम सब्जेक्ट। वेरी गुड। वॉक्स क्या है? वर्ब। मैम वर्ब। और अब स्लोली कैसे क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब। अब देखो इस सेंटेंस में, गुड, सेंटेंस में देखो, यहाँ स्लोली राम के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये राम के बारे में बात करता तो वो एडजेक्टिव हो जाता। स्लोली किसके बारे में बात कर रहा है? राम कैसे चलता है। बारे में गुड। मैम वर्ब के बारे में। राम चलता कैसे है ये बता रहा है। स्लोली, राम धीरे चलता है, ठीक है। तो वॉक्स के बारे में बता रहा है, और वॉक्स हमारा वर्ब है, तो स्लोली क्या है? एडवर्ब, जो कि वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो वो होगा एडवर्ब, ठीक है।
अब हम एक और, बुक में नहीं है, एक और सेंटेंस लेते हैं। राम वॉक्स वेरी स्लोली। इसमें एक और एडिशन कर देते हैं, वेरी स्लोली। कोई मुझे बताएगा इसमें ये वेरी क्या होगा? बहुत एडवर्ब। बहुत धीरे। वेरी गुड, एडवर्ब होगा। तो अब ये वेरी किसके बारे में बता रहा है? स्लोली। स्लोली के बारे में। और स्लोली हमारा क्या था? एडवर्ब। एडवर्ब था। तो वेरी स्लोली एडवर्ब है। वेरी भी एडवर्ब है, स्लोली भी एडवर्ब है, क्योंकि वेरी हमें स्लोली के बारे में बता रहा है। अनदर एडवर्ब हो गया। अनदर एडवर्ब हो गया। वेरी एंड स्लोली आर एडवर्ब। वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ आने लगा आपको। तो वॉक्स के बारे में स्लोली बता रहा है, स्लोली के बारे में वेरी बता रहा है, तो वेरी भी एडवर्ब हुआ और स्लोली भी एडवर्ब हुआ। 2 एडवर्ब्स इसमें हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है? इतना समझ में आ गया? क्रिया विशेषण तक समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am, I understand both. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी को कोई इसमें समझ में नहीं आया तो वो मुझे लिख के रखेगा और कल बताएगा। और अब आपको क्या करना है, ये जो आपने नोट किया है ये सभी कुछ याद करना है। याद करोगे तो ही आगे आपको आएगा। ठीक है, तो कल ये जो होमवर्क होगा इसका मैं आपको डाल दूंगी आपके ग्रुप में। और ये आपको सारे 5 आज हमने चीजें पढ़ी हैं वो 5 आपको याद करनी है। ठीक है मैम। जी? ओके मैम, I will learn these both. Bye, ma'am. Thanks for Okay. teaching. Bye ठीक है, ma'am, thank you. होमवर्क। Have a nice day ma'am. Bye ma'am. थैंक यू, बाय। Bye ma'am. Bye ma'am. Have a nice day ma'am. Bye ma'am. थैंक यू बेटा, सेम Bye टू ma'am. यू। Thank सब you याद ma'am. Have a करके nice day ma'am. ओके। Goodbye बच्चों ma'am. आपने अंग्रेजी पढ़ ली और पहले ये कहानी सुन ली, और अब आपके लिए एक और कहानी लाई है दादी माँ। तो अब हम दादी माँ को प्रकट करेंगे और वो सुनाएंगी आपको एक अच्छी सी कहानी। तो दादी माँ प्रकट कर रहे हैं हमारे जो है ना, बाकी लोग सब अपना वीडियो बंद कर लेंगे, दादी माँ प्रकट हो। सुन रहा था ना अभी रामायण पे एक आ रही थी बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, कोई चैनल चल रहा है, 20-25 बच्चे इकट्ठे हुए ऑनलाइन। हाँ 3 से 4:30 बजे ऑनलाइन। गाँवों के बीच में बैठोगे खुशबू आएगी, पानी के किनारे बैठोगे तो बदबू आएगी। आप देखिए, अच्छे बच्चों में बैठोगे अच्छा असर चढ़ेगा, गलत बच्चों में बैठोगे गलत असर चढ़ेगा। इसीलिए मेरा कहना एक है, हर एक बच्चों के माता पिता एक से एक वस्तु लाके देते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो चीज खाने पीने में कमी रह जाती है तो माँ बना के देती है। कोई भी अपने बच्चे को किसी भी चीज में कमजोर नहीं रखता है। सभी माँ बाप की सबकी इच्छा ये होती है हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छा रहे, सबसे अच्छा सुंदर राजकुमार दिखे। एक बच्चे ने इतनी ऐसी आदत पड़ी थी गंदी, बच्चा कहता था पिताजी पैसे दो, पिताजी हमको पैसे दो। पिताजी से रोज ही मांगता रहे, पैसा मांगते मांगते पिताजी को एक दिन ऐसा आया गुस्सा, बेटे एक काम करो, कमा के लाओ, कमाने के लिए जाओ। बेटा गया कमाने के लिए, कहाँ जाता है, छोटा बच्चा क्या कमाएगा। छोटा बच्चा गया, जाकर के नानी के पास कहने लगा, नानी हमको पैसे दो। नानी ने उठा के चवन्नी पकड़ा दी बच्चे को, पिताजी हम पैसे ले आए हैं, लो। पिताजी ने कहा फेंक आओ कुएं में फेंक आया। दूसरे दिन फिर कहीं पैसे दे दो, जाओ कमा के ले आओ। फिर गया कमाने के लिए, फिर जाकर के अपनी दादी से मांगने लगा, अरे दादी दादी हमको पैसे दो। दादी ने उठा के अठन्नी पकड़ा दी, तो बेटा ले जाओ। अठन्नी लेके तो फिर आया, पापा हम कमा के लाए। अच्छा या कुआं में फेंक आओ। तो कुआं में फेंक आया, फेंक के आने के बाद में फिर कहा पापा हमको पैसे दो। अरे कमा के ले आओ। फिर कमाने के लिए जाता है,
तो फिर ऐसे ही सभी रिश्तेदारों से मांगता रहता था और ले आता। बड़े बड़े बुआ है, मौसी है, मामा, इनसे ले लेके कई बार हो चुका। अब एक दिन की बारी आई, एक ने कहा हमारा ये रखा है, ये यहाँ से भरी हुई बाल्टी वहां पर रख दो, ले जाके हमारे घर पे रखे आओ, पानी की भरी बाल्टी है, अगर तुम हमारे घर रखे आओगे तो हम देंगे, क्या मिलेगा? अरे 1 रुपया देंगे ना, 1 रुपया मिलेगा तो ठीक है। पर क्या लेके बाल्टी इसके घर पे रखे आया, 1 रुपया लेके आया। पापा पापा देखो हम 1 रुपया कमा के लाए हैं। पापा को दिखाया, पापा ने कहा फेंक आओ कुएं में। कुएं में फेंकने का नाम लिया, ऐसे कैसे फेंक के आऊं, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे नहीं फेंकूंगा, ये तो मैंने खून पसीना से कमाया है, फेंकने के लिए नहीं। बेटा इतने दिन से कैसे फेंक रहे थे? कितना अच्छा लग रहा था। जब कमाते हैं तो पैसे की कदर जानते हैं। जब तक तो सबको हरा ही हरा दिखता है, छोटे हो या बड़े, बच्चों को जो लगता है पैसा यूं ही आ जाता है। जब खुद कमाया तो 1 रुपया बड़ा महंगा है, ऐसे कैसे फेंक दूंगा, खुद पसीना की कमाई है, मैं इसको नहीं फेंक सकता। सबकी समझ में आ गया? बच्चों समझा कि नहीं समझा? कैसे समझते हैं इसी तरह से समझिए, सोचिए, विचार किए कि पैसा कैसे कमाते हैं। जय गणपति। तो बच्चे आप समझे, मेहनत का फल जब मेहनत से कमाते हैं तो हमें पीड़ा होती है, और ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि हमारे माता पिता भी हमको मेहनत से जो ला के देते हैं उसका सदुपयोग करो। तो अब आप लोग करेंगे योगा, और योगा के लिए प्रकट होंगे हमारे विजय सर। तो मैं विजय सर से कहूँगा आप प्रकट हों। हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। गुड आफ्टरनून बच्चों। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अब सभी बच्चे सीधे बैठ जाएंगे इस जगह पे, आंखें कोमलता से बंद, नेक एंड बैक स्ट्रेट, अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ओमकार का उच्चारण 3 बार, गहरी लंबी श्वास। स्टार्ट करेंगे। माइक सभी बंद कर लेंगे। बात कर लेंगे, आप बात कर लेना पहले। आज मैं आज बात कर लेना, बता। कौन सा रखिए सब? Again, deep inhale, गहरी लंबी श्वास। अरे सर बड़ा काम हो गया। बात कर लेना। अंतिम बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे। वैसे अपना पूरा बना नहीं है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे नमस्कार मुद्रा में, और करेंगे प्रार्थना। मेरे बाद दोहराएंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Now gently rub your palms, अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। शांति
शांति धीरे से अपने आंखों पे रखते हुए आंखों पे हल्की हल्की मसाज करते हुए आंखों को खोलेंगे। वेरी गुड एवरीवन। सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑफ, कैमरा ऑन। नाउ वी विल डू जो हमने कल किया था चंद्र भेदी प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम करेंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, यस, एंड इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, बाई नासिका से श्वास भरेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट, दाईं तरफ से राइट नॉस्ट्रिल से खाली कर देंगे। अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट and exhale from right. One more time, inhale from left and exhale from right. Last time, inhale from left and exhale from right. धीरे से वापस आ जाएंगे। ये एक कूलिंग प्राणायाम है, इसलिए अगर आप गर्मियों में करोगे तो आपको शीतलता मिलेगी, ठंडक पहुंचेगी शरीर को। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आज हम साथ में करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े, स्टैंड अप एट योर प्लेस, टेक द पोजीशन। स्थिति में आ जाए सूर्य नमस्कार की। दोनों एड़ियों को मिला लेंगे, एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ इस प्रकार से। अंगूठे का जो हमारा पृष्ठ भाग है दोनों हाथों के इस प्रकार से जोड़ लेंगे और अंगूठे को लगा लेंगे छाती के पास, छाती के गड्ढे में। ओके, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ओम मित्राय नमः का जाप एक बार, गहरी लंबी श्वास भरें। क्या हुआ? मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन नहीं दे रहा है। क्या नहीं हो रहा? पूरी सर सर आपका वेबकैम क्लोज हो गया। सर आपका वेबकैम क्लोज हो गया। सर आप ऑन हो गया सर, ऑन हो गया। सर आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं। सर आप एक जगह पर रुके रह गए हो सर, आपका नेट। हाँ सर, आप दिखाई दे रहा है। सर योर वीडियो इज पॉज्ड। Yes sir, your video is paused. Now also sir, now it is okay sir. Okay. Sir, now also it is paused. ओके ओके, Now it is स्टार्ट करेंगे। blank sir. अरे वो गुरुजी स्लाइड बंद कर दीजिए। चलो स्लाइड में देख के करो बच्चों, ठीक है? स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? Yes sir, now we can see Okay. you also. ओके ओके, चलो अपने हाथों को आपस में मिला लेंगे नमस्कार मुद्रा में। एक साथ बोलेंगे गहरी लंबी श्वास भरते हुए। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल, और हल्का सा पीछे की ओर बैंड होंगे। पोजीशन नंबर 3, श्वास खाली करते हुए थर्ड पोजीशन में आएंगे। थर्ड पोजीशन, श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब श्वास भरते हुए अपने राइट वाले लेग को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग बैक। श्वास भरते हुए बोलेंगे ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। ओके,
ओके, अब अपने आगे वाले पैर को, लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएंगे और आ जाएंगे दंडासन की स्थिति में, चतुरांग दंडासन। तो बोलेंगे ओम खगाय नमः। नाउ चेंज डाउन योर नीज फर्स्ट, अपने घुटनों को जमीन पे लगाएंगे और आ जाएंगे शशांक आसन की स्थिति में। आप धीरे से चेंज, अपनी छाती को जमीन पे को सर्वांग साष्टांग नमस्कार। नाउ इनहेल, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को और कमर को उठा देंगे, नाभि तक का भाग उठा देंगे, भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। चेंज पोजीशन नंबर 8, पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे। बाएं पैर को आसमान में उठा देंगे। Now your right leg up and bring it forward. अपने राइट लेग को उठाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, अश्व संचालन आसन की स्थिति। आप श्वास भरते हुए अपने दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। अब एक साथ बोलेंगे, आंखें बंद करते हुए सूर्य भगवान का मन में स्मरण करेंगे और बोलेंगे ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को अगल बगल से वापस ले आएंगे। कम बैक। ओम मित्र कैसे लगता उसमें? ओम मित्राय नमः। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे सभी बच्चे। करेंगे क्लोजिंग प्रेयर। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा शांति शांति Gently rub your palms. अपने हाथों को आपस में रख लेंगे. Make them warm. And now place your warm palms over your closed eyes. अपनी बंद आंखों पर अपनी हाथों की हथेलियों से गर्म सेक देते हुए धीरे धीरे मसाज करते हुए उंगलियों से आंखों लेके और वापस आते हैं. Thank you everyone. Have a nice day. बच्चों. Thank you sir. सब बच्चे Thank you, sir. Nice day, sir. Thank you sir. बच्चे करेंगे, वीडियो बंद रखेंगे। और आज के लिए हम लाए हैं एक नई क्लास जो आपको देगी आपके ब्रह्मांड की जानकारी, और वो होगी हमारा सौर मंडल। तो आपके पास आई हैं मैडम तृप्ति चतुर्वेदी जी, जो आपको देगी आवर सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी। तो तृप्ति जी, आप अपनी कक्षा को स्वीकार करें। गुड आफ्टरनून सर।
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. हॉलीडेज Good आप afternoon, अपने ma'am. लॉन्ग हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's all about at least Yes, 1.5 years. You are enjoying your holidays. अच्छा, आप Yes, जब कभी ma'am. छत पे गए हो तो आपने आसमान को देखा है? Have you seen sky at night? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा है ना ma'am. आपने? तो आपको वहाँ पे क्या क्या आपने वहाँ क्या क्या देखा? Ma'am, जरा बताओ। Ma'am, there are so much set of stars. One by one. आनंद, And tell me, stars आपने and क्या moon. देखा? आनंद, Yes, ma'am. आपने स्काई में क्या देखा? आपकी रात में गए हो छत पे, आपने स्काई में क्या देखा? Ma'am, star, moon. Very good, star, moons. Then Mantrata, what you have seen? मैम मैंने भी वही देखा है क्योंकि आसमान में सिर्फ स्टार्स और मून से दिखता है अगर छत पे खड़े होके देखे तो। Very good. और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता आसमान में? मैम स्टार मून्स के अलावा? Ma'am, cloud. अच्छा, आप ये बताओ कि Yes, आपने cloud. stars को स्टार्स और मून और मैम cloud. टेल मी, आपने कभी स्टार्स को शेप बनाते हुए देखा है? ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. constellation. No, मैम ma'am. constellation. देखा है? Yes, मैम That's it. constellation. Very good. That is constellation. तो जितनी भी आपको बॉडीज आपको स्काई में दिखती है, हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज. चाहे सन हो, मून हो, स्टार्स हो, दे आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज. ये सब क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. और जो हम आसमान बेसिकली बियॉन्ड दैट इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स. आसमान के जो भी तारे वगैरह हमको सब दिखते हैं, ये सब यूनिवर्स का पार्ट है. यूनिवर्स मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं यूनिवर्स को? ब्रह्मांड. 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 वेरी गुड. ब्रह्मांड. ये सब ब्रह्मांड का हिस्सा है. दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स. ये सब जो है ये यूनिवर्स का हिस्सा है. और इन सारी बॉडीज को जो जो स्काई में दिखती हैं उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. क्या कहते हैं ईशानवी? Celestial body. सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जिसमें स्टार, प्लैनेट्स, और ये स्टार और प्लैनेट्स स्काई से मिलके बनते हैं. किसी चीज से तो बने होंगे ना ये स्काई और प्लैनेट्स. तो ये स्काई और प्लैनेट्स हैं. आपने कभी सोचा कि भाई ये जो आसमान में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं Ma'am, ये can I काय tell? से बने हैं? कैसे बने? भगवान ने तो भेज दिया और लटका दिया ऐसा? Anybody? Ma'am, Siddhi? meteoroids. Ma'am, I think, ma'am, the stars are beginning from the stones. Basically, these are made from the gases. ये जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इवन सन, ये सब गैसेस से मिलके जो हैं वो बने हुए हैं. इसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो ऐसे, और जो जितने बड़े हम, जितने छोटे छोटे हमको दिखते हैं ना दूर से, एक्चुअल में दे आर द वेरी बिग. ये बहुत बड़े हैं. इतना छोटा सा जो स्टार्स हम कहते हैं ट्विंकल हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे स्टार्स हैं. बेसिकली दे आर नॉट द स्मॉल, क्योंकि हम उनको बहुत मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स की दूरी से हम उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं. बट बेसिकली वो छोटे हैं नहीं, दे आर वेरी बिग. गेटिंग मी? अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये जो ऑल ऑब्जेक्ट्स जो भी स्काई को बिलोंग करते हैं, इनको हमने सेलेस्टियल बॉडीज कहा है. और अलोंग विद द मिलियंस ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज ऑल्सो. और ये जो है इसमें मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स, ये सब उसमें जो हैं वो मिल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द
heavenly bodies. Or you know that sun is also a star. आपको पता है sun भी एक star है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sun is a fireball. इसलिए बड़े-बड़े stars जो हैं वो universe में मौजूद हैं. Sun is not the biggest star of the universe, hottest star of the universe. और sun से भी बड़े-बड़े stars जो हैं वो universe में मौजूद हैं. अच्छा, sun के पास में क्या है? Nearer क्या है? सबसे nearer क्या है sun के? Mercury. Ma'am, yes, ma'am. Then, Mercury. Mercury. then Yagnika. Venus. Then Venus. Venus. Earth. कौन सा स्टार, कौन सा प्लेनेट आता है? Mars. Mars. मार्स. मार्स आता है कि अर्थ आती है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून and Pluto. Is Pluto a planet? No, planet, but ma'am, it is not present in our. लेकिन जब मैंने कहा प्लूटो एक प्लेनेट है तो आपने Ma'am, it is a planet, but is not present in the our universe. सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. That is Pluto is not the part of the solar system. अच्छा, जो मरकरी है वो नियरेस्ट है सन के. वीनस को क्या कहलाता है? That is called the. Venus is what? Venus is just like the Earth. Venus is just like the Earth. उसको हमने क्या कह दिया है? Earth's twin. क्या कह दिया है हमने उसको? बिल्कुल. जो है ब्रदर सिस्टर, सुनो एक एक करके बोलोगे तो गुड. क्या होता है? ट्विंस यानी एक जैसे लोग, है ना? तो जो है वीनस को अर्थ ट्विन कहा गया है. अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट. नाउ टेल मी एनीबडी व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट? Because ma'am, in Earth there are living organisms. On Earth there is a living organism. Doesn't have their own heat and light the sun gives it. When I'm telling the name, then you say this. Acha, Pihu, tell me why Earth is called a unique planet. Yes. Ma'am, Earth is a unique planet because there is life. Pihu. Yes, ma'am. Why it is called the unique planet? The Earth is called the unique planet because it's the only one planet which has water and oxygen in it. Ma'am, because life is possible on the Earth. Yes, very good. Life is possible only on the Earth. We are having oxygen and the water, but we found the traces of the water on the Mars also. Mars में भी जो है वो water के traces जो हैं वो मिले हैं. लेकिन अर्थ जो है एक वो planet है जिसपे life possible है. सिर्फ यही planet है. That is why it is called the unique planet. And Mars is called what? Red planet. Mars. Red planet. Very good. It is called the red planet. Then the Jupiter. Red planet. The biggest planet. Jupiter. Yes, ma'am, the biggest Ma'am, the planet. gaseous Jupiter planet. largest planet. जितने Largest planets हैं planet, सबसे बड़ा planet कौन सा है? Yes. Largest planet. Jupiter. Saturn. It is having a specular rings. इसके आसपास जो हैं वो rings बनी हुई हैं. Yes, ma'am, ring. ये Ma'am, yellow color का होता है वो. बिल्कुल. So it is having the specular rings. That is called the that is the main specific feature of the Saturn. Then Uranus. Uranus rotates from east to west.
बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं इनका मूवमेंट किस रोटेशन पे होता है? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन यूरेनस इज द planet which rotates from east to west, and Neptune is having a main feature that contains dark spots. ये जो बच्चा मुझसे कहना चाह रहा है इसकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। याग्निका, तो नेपच्यून वो है जिसके डार्क स्पॉट्स हैं। ओके, नाउ यू नो दैट कि हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट। Satellite is moon. Okay, and Earth is having how many satellites? Ma'am, one. Ma'am, Ma'am, there is one satellite in Earth. Earth is having how many satellites? One. One, ma'am. Ma'am, it is moon. Yes, it is moon. Moon is a satellite of Earth and it is a natural satellite. And Mercury? Mercury having how many satellites? Ma'am, two. None. एक भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी के पास। वीनस? वीनस? नन। उसके पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। मार्स? We are having two satellites. Mars is having two satellites. And Jupiter? Jupiter के पास कितने सैटेलाइट्स हैं? 17. Jupiter is having 17 satellites, or we can say that moons. Then Saturn, 22. Uranus, 21. And Neptune, that is 8. Very good. आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी? Yes, ma'am. और ढूंढ के लाना, और ढूंढ के लाना यूनिवर्स के बारे में फैक्ट्स ढूंढ के लाना, ठीक है? अलग अलग अमेजिंग फैक्ट्स। मैम, आपने बच्चों को खगोल की जानकारी, ब्रह्मांड की जानकारी और शिक्षा शिविर में आप अब अगले क्लास में आपका फिर आपसे बच्चों के साथ परिचय होगा, तो अगला समय आपका जो मिलेगा उसके अनुसार हम परिचय कराएंगे। अब अगली क्लास है हमारी संस्कृत की, तो सब बच्चे आएँ और संस्कृत पढ़ें। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। तो नमो नमः गुरुजी। संस्कृत की प्रार्थना करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। हाँ, तो आइए अब कल क्या पढ़ा था और उसके आगे पढ़ते हैं। बालिका अस्ति किम न बालिका न बालकः। बालकः आज हम पढ़ेंगे संबंध। तो सब ऐसे गच्छति, कहा गच्छति, युवकः गच्छति, युवकः किम करोति, युवकः किम करोति, युवकः किम करोति, युवकः किम करोति।
युवकः गच्छति आ रहा है युवकः किं करोति गच्छति हाँ युवकः किं करोति गच्छति युवकः किं करोति बालकः किं करोति बालकः पठति बालकः किं करोति लिखति बालकः लिखति बालकः किं करोति बालिका पढ़ती बालिका लिखति बालिका लिखती बालिका पढ़ती पठति बालिका लिखति बालिका खाती बालिका खादति बालिका किं करोति युवकः किं करोति बालिका बालिका करोति बालकः किं करोति बालकः क्रीडति बालकः युवकः किं करोति उपविशति करोति युवकः किं करोति युवकः किं करोति युवकः किं करोति बालकः किं करोति बालकः किं करोति खादति युवकः करोति
कहा किम करोति? उपविशति योगः उपविशति योगः उपविशति। अब हम एक एक पूछेंगे और आपको सबको बालक के साथ बोलना है और मैं जिसका नाम बोलूंगा वही बोलेगा। तो पहला नाम है गुणीश्री। क्या लिखा है? बालकः गच्छति। हाँ। आदित्य पठति। आर्यन बालकः लिखति। अनन्य बालकः खादति। बालिका पीबति। ईशान्वी कौटिल्य बालकः क्रीडति। हाँ। अब बालका की जगह लगेगा अहम और ती की लगेगा जगह लगेगा मी। अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि। तो कौटिल्य के बाद नाम है कृतिका। कृतिका अहम गच्छामि। हाँ। कुहू अहम पठामि। मंत्रिता अहम लिखामि। अहम खादामि। खादामि। सिद्धि खादामि। अहम खादामि। हम पिबामि। सोयास अहम क्रीडामि। क्रीडामि। अब आज्ञावाचक होगा। अब होगा आज्ञावाचक भवान गच्छतु, भवान पठतु, भवान लिखतु। विशेष विशेष भवात् गच्छतु। यज्ञ का भवान पठतु। कृतिका भवान लिखतु। अन्वी भवान खादतु। अनन्य भवान पिबतु। आदित्य आदित्य। हाँ। तो आप लोगों को क्रियापद याद करने हैं। गच्छति, पठति, लिखति, खादति, हसति, गायति। और जब दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे तो ती, अपने लिए प्रयोग करेंगे तो मी, और आज्ञा देंगे तो तू। गच्छतु, पठतु। तो इस प्रकार से आपको साथ केवल आपको अहम में मी लगेगा। बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति, भवान गच्छति। सब जगह ती लगेगा। और अहम गच्छामि ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी सब जगह ती लगेगा। बालिका गच्छति, सा गच्छति, एषा गच्छति, का गच्छति, भवती गच्छति, किंतु अहम गच्छामि। ऐसे ही नपुंसक लिंग में भी वाहनम गच्छति, तद गच्छति, एतद गच्छति, किम गच्छति, वाहनम गच्छति, अहम गच्छामि। तो एक क्रिया जाने के लिए, आने के लिए गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, हसति, खादति। ऐसे 25 क्रियापद वाक्य आपको बना के भेजना है। आज की कक्षा हुई पूर्ण और अब आएंगे आपके सामने गीता वाले सर। तो पाठक जी प्रकट हो और बच्चों को दे गीता का ज्ञान। महोदय। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की सर। जय। तो पिछली क्लास में जो तुमको कल गीता, कल मैं नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कल गीता का जो ज्ञान दिया गया था वो श्लोक सर को सुनाएं और अगले श्लोक का अभ्यास जो सर कराने वाले हैं उसे आप लोग करें। सर स्क्रीन आ रही है? अभी भी नहीं है सर स्क्रीन। हाँ अब आ रही। तो कल का श्लोक ये है।
मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः। तो कितने बच्चों ने याद किया है? एक एक करके नाम बोलेंगे और सर को सुनाएंगे। नाम बोलेंगे। हरिओम। नंबर 1 गुणीश्री। सबसे बुलवाऊंगा गुणीश्री। अरे भैया, मैं जिसका नाम बोला मैंने वो बोलो। गुणीश्री। पहले जिसका नाम दिया जा रहा है वो बताएं। गुणीश्री सर बोल रहे हैं बेटा। वेश्य मनो नित्य युक्ता परयोपेता। आदित्य। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। बोलो। मय्यावेश मनोजे मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परयोपेतास ते में युक्त तमामथा। आर्यन। मय्यावेश मनोजे मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परयोपेतास ते में युक्त तमामथा। अनन्य। मय्यावेश्य मनोयेमान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। ईशानवी। सर आप ये सामने से स्क्रीन हटा दीजिए, फिर मैं सुना दूंगी। आप बोलिए। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। याद है तो आंख बंद करके सुनो। मय्यावेश्य मनोये मान नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्ता तमामथा। हाँ ठीक है बेटा। थोड़ी गलती हो गई लेकिन ठीक है, सुधारना। कृतिका। यस सर। मय्यावेश्य मनोये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मैं युक्त तमामताः। कौटिल्य। मय्यावेश्य मनोये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। ओहो। मय्यावेश मनोये मान नित्या युक्त उपासते श्रद्धा परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। हाँ, एक तो बहुत जल्दी बोल रहे हो, फिर अशुद्धि हो रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा। और पीहू। यस सर। मय्यावेश्य मनोये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाय परयोपेताः ते में युक्त तमामतः। हाँ, नीचे की पूरी लाइन गलती हो गई है, उसको सुधारना अपनी बहन से पूछ के। अभी सर और बताएंगे तब समझना। सुयास। मय्यावेश्य मनोये मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परयोपेतास ते में युक्त तमामः। पूरा गलत हो गया तुम्हारा, फिर से सुधारना। विशेष। मय्यायुक्त मनोये मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् परयोपेतास ते में युक्त तमामताः। विशेष तुम्हारा भी बहुत गलत हो रहा है, सुधार करो। याज्ञिक। मय्यावेश्य मनोये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामतः। पाठक जी हो गए, अब आप अपने हिसाब से बताओ उनको क्या बता रहे हैं। जी सर, बस आप थर्ड वाला लगा दीजिए, अपन उसी से उनको बताएंगे। तो इसको मैं थोड़ा समझा इसका एक बार उच्चारण को सही करा दो। ठीक है। देखो बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो शब्द लिखे हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कल सर ने आपको बताया था बोलना, वैसे ही बोलना है। और कैसे, पहले 4 स्टेप अपने उसमें समझाए थे, कोमा लगाया ना, वहां थोड़ा सा सांस लेनी है, तो पहले एक बार में उतना बोलो। कैसे बोलना है,
मैया वैश्य मनो ये मान। बस यहाँ पर रुक जाओ थोड़ा सा। मान तो अपना जो बिंदी लगी है ना, ये ना की है, तो ना की आवाज आएगी। तो मैया वैश्य मनो ये मान, नित्य युक्ता उपासते। कुछ बच्चे उपासते बोलते, उपासते नहीं बोलो बेटा, उपासते बोलेंगे ना तो सा आधा हो जाएगा। उपासते, सते सा के साथ आ आएगा, ठीक है। नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया, इसमें देखो श्रद्धया, धया ऐसे निकलना चाहिए। श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमा मताः। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलोगे, सब लोग बोलना। मैया वैश्य मनो ये मान, नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास तेमे युक्त तमा मताः। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस करना। और देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये एकदम याद नहीं होता अपने को। पहले इसको आप कॉपी में नोट करते चलो, जैसे लिखा है ना वैसे ही नोट कर लो। जब कॉपी में लिख लोगे ना, तो शाम के टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है, या आपके घर में आरती होती है, कोई ऐसे नियम बना लें जब आपको समय निश्चित हो जाए, तो उस टाइम इसको 5 बार 7 बार पढ़ें। तो आपके धीरे धीरे सारे श्लोक हो गए हैं, तो आज 3 हो जाएंगे, तीनों को आप 5-5 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये 15 दिन का जितना अपना प्रोग्राम है ना, उसमें आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चलिए अब अगला श्लोक ले रहे हैं आज हम। सर सर म्यूट हो गए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। हाँ, ये तीसरा श्लोक Yes, है, sir. तो इसको, हाँ तीसरा श्लोक है, आप इसको ध्यान से सुने। और जब पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगा तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो ये एक एक शब्द सुनिएगा ध्यान से। ये त्वक्षर, त्वक्षर, क्षर क्षर, ठीक है, छा है ना, त्वक्षर, म पूरा आएगा, ठीक है। त्वक्षर म, निर्देश्यम, निर्देश्यम, अव्यक्तम, अव्यक्तम, पर्यु, पर्यु पासते, पासते, ठीक है। अब मैं पूरी लाइन को अच्छे से बताऊंगा। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, ये त्वक्षरम निर्देश्यम, यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बोलेंगे अव्यक्तम पर्युपासते, ठीक है। अब नीचे देखिए, सर्वत्र, सर्वत्र, जी सर तो साइलेंट, सर तो साइलेंट होगा या फिर नहीं? कहाँ साइलेंट बेटा, अव्यक्तम पूरा है, साइलेंट नहीं है, कोई भी शब्द साइलेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ सुनिए उसको ना, फिर अपन बुलवाएंगे। सर्वत्र, गम, गम, चिंत्यन, चिंत्यन, ये जो लगा है ना नीचे आपको दिख रहा है, बिंदी जो है अनुस्वार, इसको यही पढ़ना है, ठीक है। चिंत्यन च, चिंत्यन च, सर्वत्र गम चिंत्यन च, कूटस्थ, कूटस्थ मचलन, मचलन एक ही शब्द है, ये कूटस्थ मचलन एक ही साथ है। कूटस्थ मचलन, कूटस्थ मचलन, ध्रुवम, 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 ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, सर्वत्र गम चिंत्यं च, कूटस्थ मचलन ध्रुवम। अब मैं पूरा श्लोक एक बार सुना रहा हूँ, कैसे इसको अपन को जब सीख जाएंगे तो कैसे बोलेंगे। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यं च, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, ठीक है। अब हम पहला पद ले रहे हैं, उसको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सब लोग बोलेंगे, ठीक। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, पढ़िए सभी लोग। अव्यक्तम अभी नहीं, पहला पद ही पढ़िए, जितना बोल रहे हैं पहला पद पढ़िए, ठीक है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, ये त्वक्षर निर्देश्यम, ये अक्षर निर्देश्यम, ये तो अक्षर अब सेकंड पद पर आएंगे, सेकंड
ठीक है, सेकंड पद पर आएंगे। सेकंड पद सुनेंगे ध्यान से। अव्यक्तम पर्युपासते। अव्यक्तम थर्ड स्टेप देखेंगे। सर्वत्र गम चिंत्यंच। चिंत्यं चिंत्यंच। अब चौथा स्टेप देखेंगे। ओके, अब चौथा स्टेप देखिए। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ठीक है, अब सभी लोगों को शब्द समझ में आ गए। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ठीक है, मैं अभी नाम बोलूंगा, उस नाम से आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। अभी मैं इसको एक एक लाइन का बुलवा रहा हूँ, फिर दो दो लाइन बोलेंगे। ठीक है, जहां दिक्कत आएगी मैं आपको हेल्प करूंगा। सबसे पहले कौन है? हाँ, आदित्य। यस सर। पढ़े ये तो बेटा। अक्षरमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। हाँ, बस इतना ही अभी इतना ही पढ़े, पहली लाइन पढ़नी है। आदित्य के बाद कौन है? आर्यन। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। हाँ, पर्युपासते। पाप थोड़ा बड़ा बोलेंगे बेटा। देखो, जो शब्द पे बड़ी मात्रा होती है ना, उसमें पूरा मुंह खुलना चाहिए। पा पा ऐसे पूरा आना चाहिए। पासते। ठीक है, छोटे शब्द होते हैं उनको हर्ष बोलते हैं, और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ में हमको इन पे बड़ी मात्रा होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसको अपन पूरा स्वर में बोलते हैं। ठीक है, चलिए कौटिल्य। ये त्वक्षरमा निर्देश्यम निर्देश्यम। पर्युपासते। इसको दोबारा बोलो बेटा कौटिल्य। आपने निर्देश्यम उसको पूरा बोलना है, बोलो जरा। ये त्वक्षरमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। वेरी गुड। चलिए, अब कौन है? गुणीश्री। ये त्वक्षरमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। वेरी गुड। अब है अनुनय। अनुनय चतुर्वेदी। ये तो अक्षर बोलो। ये तो अक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। हाँ, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद ईशानवी। ये तव्यक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। ठीक, समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? अब मैं सेकंड लाइन इसके आगे के बच्चों से बताऊंगा। पहले सेकंड लाइन में आपको सुना रहा हूँ दोबारा से, फिर ये ईशानवी के आगे के बच्चे सेकंड लाइन बोलेंगे। ठीक है। सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सर्वत्र गम चिंत्यंच, उसको चिंत्यं ऐसे बोलते ना, यहीं चा छा जा या, तो वो या वाला है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या है, थोड़ा नाक से आवाज आती है यहीं, इस तरह से। सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये जो बिंदियां होती है बेटा, इनको अनुस्वार बोलते हैं। तो इनके अगला शब्द जो होता है उसके हिसाब से अनुस्वार की आवाज आती है। जैसे आप देखिए, इसमें जो अगला शब्द चा है, तो चा वर्ग में सबसे लास्ट में क्या आता है? या। आप लोग शायद क ख ग पढ़े होंगे अल्फाबेट, तो आपको थोड़ा याद हो। आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, ध्यान नहीं रहता इस चीज का। ऐसे ही आप मचलन में हम ना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ता था दादा ना आता है, तो नाम है मचलन। ठीक है, अब इसको ईशानवी से आगे के बच्चे बोलेंगे। ईशानवी के बाद है कौटिल्य हो गया। कृतिका। चलो कुहू। सर्वस्त्रगं चिन्तयं च कूटस्थमचलं न ध्रुवम्। ऐसे नहीं, ना ऐसे नहीं बोलना बेटा। सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम्। मैंने धीरे धीरे बोल के बताया ना। सर्वत्र गम चिंत्यंच
कूटस्थ मचलन ध्रुवम। ठीक है, मचलन एक साथ ही आ जाएगा, मचलन। ऊ के बाद कौन है? पीहू। पीहू शर्मा। सर्वणगम, यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर्वणगम चिंत्यम च, सर्वत्र, सर्वत्र बोलो बेटा, सर्वत्र। सर्वत्र, सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थ मंचल ध्रुवम। हाँ, मचलन ध्रुवम। ठीक है, इसके बाद कौन है? सिद्धि नहीं, सुयश। सुयश है क्या? यस सर। हाँ बोले। सर्वत्र गमचन्यञ्च च कूष्ठित मंचलन ध्रुवम्। सर्वत्र गम चिंत्यंच, बोलो इतना। सर्वत्र गमचन्यञ्च चिंत्यन, चिंत्यन आधा ना है ना, चिंत्यंच चिन्त्यञ्च च कूटस्थ, कूष्ठित मंचलन कूटस्थ ध्रुवम्। मचलन ध्रुवम। ठीक है, विशेष। कूटस्थ मंचल। विशेष। सर्वत्र गम चिंत्यन्त्य कूटस्थ मंचल मचलन ध्रुवम। याज्ञिका। मचलन ध्रुवम्। याज्ञिका। यस सर। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थ मंचलन ध्रुवम। वेरी गुड। अब देखो, शब्द आपको जो समझ में आ गए, इनको आपको बोलना है। अब एक बार मैं फिर से पूरा श्लोक बोल रहा हूँ। पूरा श्लोक जो जो बच्चे बोलना चाहते हैं वो अपना रेज हैंड करेंगे, ठीक है? उसमें से हम उन लोगों को बुलवाएंगे जो पहले, सबसे पहले अपने मन से बोलना चाहते हैं। पहले मैं सुना रहा हूँ, फिर आप लोग पूरा बोलेंगे एक बार में, ठीक है? ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थ मचलन ध्रुवम। अब मैं आपको, जिन्होंने रेज हैंड किया है, मैं उनके नाम लूंगा, वो लोग बोलेंगे, ठीक है? सबसे पहले नाम आ रहा है पीहू शर्मा। यस सर। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यकंठ पर्युपासते स्वर्णगम चिंत्यंचम कुटस्थ मंचलम ध्रुवम् में। आप थोड़ा शब्दों को देखो बेटा, वहां पे क्या बना है? सर्वत्र है ना, तो ऐसे थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट आदित्य। यस सर, यस सर। ये तो अक्षरमा निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ मचलन ध्रुवम्। हाँ, कूटस्थ, कूटस्थ मचलन ध्रुवम। नेक्स्ट याज्ञिका। यस सर। ये त्वक्षरमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ मचलन ध्रुवम्। वेरी गुड। ईशानवी। ये तव्यक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ मचलन ध्रुवम्। ध्रुवम, ध्रुवम सुना करो, ध्रुवम। हाँ, सुनने से आता है, ठीक है? और इसको ना आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप कहेंगे तो मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा ग्रुप में, तो उसको सुन सुन के आप फिर प्रैक्टिस करना। 10-11 बार बोलोगे तो आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य हो गया क्या? हाँ, कौटिल्य तो आप बोले, और जिनका हो जाए वो अपने रेज हैंड ऑप्शन बंद कर लें, ठीक है? कौटिल्य आप बोले बेटा। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ मचलन ध्रुवम्। हाँ, वेरी गुड। आर्यन। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ मचलं ध्रुवम्। ठीक है। कुहू। ये त्वच
शर्म निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रं चिन्तयं च कूटस्थमञ्चलं न ध्रुवम्। सुयश ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तमा पूर्वपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमञ्चलं ध्रुव। हाँ, सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थमचलन ध्रुवम। ठीक है बेटा, शब्द थोड़ा ध्यान दें तो एक एक बार में आपको आने लगेगा। आप देख के सही सही शब्द पढ़ेंगे ना तो सही बोल लेंगे। गुणीश्री ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। वेरी गुड। तो सभी को समझ में आया कैसे बोलना है? और इसको Yes, एक एक sir. स्टेप, हाँ एक एक स्टेप में पढ़ना है। ठीक है, 4 स्टेप में पढ़ोगे। 4 अपन ने जो कॉमा लगाते हैं ना उसको वहां तक रुककर उसके आगे का, बस इससे आप अपना बढ़िया कर लेंगे। और एक बार आपको जब बोलना आ जाएगा ना तो कोई भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं। तो शब्दों पे ध्यान दें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कल हम इसको याद करके लाएंगे सभी लोग। जी सर। यस सर। यस Very good. सर। बाय सर। यस सर। अभी 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 रुकिए, अभी बाय नहीं करना है सर, अभी वो कराएंगे शांति मंत्र। हम उसको बोलने के बाद ही क्लास छोड़ा करें। ठीक है गुरु जी। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः हाँ, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। हाँ, कल सब लोग याद करके आइएगा, अच्छे से याद करके आइए कल। नमो नमः। जी सर। सर। जी सर। बाय सर। नमस्कार सर। सर सर नमस्कार। बताया है। बाय बाय सर। सर। नमस्कार सर। बाय। बाय। बाय सर।